हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं हूँ खेत में अभी फ़िलहाल। चिड़ियाँ आती हैं, पिछला वीडियो आपने देखा ही है। चिड़ियों को भगाने के लिए, उड़ाने के लिए आया हूँ। और आज कुछ कई दिनों के बाद में आप देख सकते हैं कोहरा आया है। ये देखो, इस तरफ सूरज है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन चारों साइड में हल्का हल्का कोहरा छाया है। हालांकि आज इस बार क्या है कि सर्दी जो है बहुत लेट है, मतलब कोहरा तो बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। कई दिनों के बाद में आज ही धुंध आई है और एक दिन पहले आई थी। तो दिसंबर का महीना चल रहा है और सर्दी बहुत कम है इस बार में। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, जीरे की बिजाई कर रखी है। ये देखो, ये ज़मीन जो है यहाँ पर जीरे की बिजाई कर रखी है। तो यदि ये वीडियो किसान भाई देख रहे हैं कोई अगर जीरे की बिजाई कर रहे हैं या कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी करनी चाहिए। बाकी अगर आप जीरे की बिजाई अभी भी करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह से करें और कैसे करें, पहली बार बिजाई कर रहे हैं आप जीरे की, तो इस वीडियो को देखना आप। इस वीडियो के अंदर मैं पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप जीरा बो सकते हैं। बिल्कुल जीरा उग कर बहुत अच्छी फसल होगी आपकी। तो मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी। बाकी इस वीडियो में आप देखना किस तरह से जीरे की बिजाई होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको, अगर आपकी पिछली फसल खड़ी है किसी प्रकार की, तो उस फसल का खरपतवार जो भी है, जैसे हमारे ये कपास की फसल खड़ी है, तो इसको काट के और एकदम खाली करके ज़मीन पूरी खरपतवार हटा के और ज़मीन को एकदम साफ़ करेंगे। तो ज़मीन को साफ़ करने के बाद में दोस्तों, अगर आपकी ज़मीन एकदम ज़्यादा पक्की है तो उसको पानी लगा कर सिंचाई करके उसको तैयार करनी पड़ सकती है। बाकी अगर आप नॉर्मल ज़मीन है तो आप उसको सबसे पहले तो ट्रैक्टर की सहायता से आप उसके अंदर तवी निकालेंगे। तवी निकाल सकते हैं, प्लाऊ निकाल सकते हैं। और एकदम आपकी कच्ची ज़मीन है, कोई ज़्यादा पक्की ज़मीन नहीं है, तो आप कल्टी वगैरह ये भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको तवी निकालनी पड़ेगी। इस प्रकार से आपको ज़मीन तैयार करनी पड़ेगी तवी से। तो तवी से ज़मीन तैयार करने के बाद में यदि आपके उस ज़मीन के अंदर इस प्रकार से कोई बड़े बड़े पत्थर बन रहे हैं, जैसे कच्चे पत्थर बन रहे हैं, तो उसको मिटाने के लिए आपको हेरा निकालना पड़ेगा। उसके ऊपर हेरा निकाल सकते हैं आप, और या फिर हल्की हल्की सिंचाई करके और उसको डगलों को, मतलब पत्थर जो है उसको आप भिगोकर और उसके ऊपर सुहागा निकाल सकते हैं। तो आप लोग उसको हेरो निकाल सकते हैं। हेरे की सहायता से आप उसको बारीकी, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं उसको बारीक कर सकते हैं। उसके बाद में इसके ऊपर निकाले आप सुहागा। कल्टी और सुहागा इस तरह का ये औजार होता है ट्रैक्टर के पीछे जोड़ने वाला, आप सब जानते हैं किसान भाई। तो इस तरह से ये कल्टी और सुहागा निकालने के बाद में जो आपकी ज़मीन जो तैयार हो जाएगी, इस प्रकार से एकदम पूरी की पूरी तैयार हो जाएगी ज़मीन। तो ज़मीन जब तैयार हो जाएगी तो उसके बाद में आपको क्या करना है, इस वीडियो में आप देखते रहना। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपने जैसे भी की, आपने ज़मीन एकदम तैयार कर ली, जैसे मैंने बताया उस हिसाब से कि से आपने किसी अलग तरीके से ज़मीन एकदम तैयार कर ली। ज़मीन एकदम समतल कर ली आपने, एकदम सरीखी, मतलब हमारे अपने किसानी भाषा में अगर बात करें तो एकदम सरीखी कर ली है। तो उस ज़मीन को तैयार करने के बाद में आपको क्या करना है, जीरे का छिड़काव करना। यदि आपके पास किसी प्रकार की मशीन है तो और भी बहुत ही बढ़िया बात है, मशीन से बिजाई कर सकते हैं। यदि आप लोगों के पास मशीन नहीं है और आप हाथ से छिड़काव कर रहे हैं, तो मैं अभी आपको छिड़काव करके भी दिखाऊंगा किस प्रकार से छिड़काव करोगे। तो सबसे पहले आपको जीरा जो है वो आपको तोलना है। मतलब आप 1 बीघे के अंदर 3 किलो से 4 किलो तक जीरा डाल सकते हैं। 3 किलो डाल सकते हैं, 3.5 किलो डाल सकते हैं और 4 किलो भी डाल सकते हैं। 4 किलो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 2.5 किलो से लेके 3.5 किलो तक आप जीरा डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जीरा जो है तोल लेना है और उसके बाद में जीरे के साथ में आप खाद मिला सकते हैं, यूरिया मिला सकते हैं, कम यूरिया मिला सकते हैं। बाकी DAP, सुपर और पोटाश वगैरह किसी प्रकार की अगर आपके पास खाद है तो खाद मिला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको खाद भी तोल लेनी है प्रति बीघे के हिसाब से।
यदि आपके पास खाद अवेलेबल है तो आप खाद को तोल सकते हैं, खाद भी तोल सकते हैं। और यूरिया डालने से जीरे की फसल के अंदर जीरे का जो बीज होता है उसके साथ में यदि आप यूरिया डाल के जीरे का छिड़काव करते हैं तो जीरे का जो बीज होता है वो बहुत जल्दी अंकुरित होता है। ज़्यादा मत डालें यूरिया, बहुत कम मात्रा में डालें, प्रति बीघे के हिसाब से 4-5 किलो बस, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी डाल सकते हैं आप। तो यूरिया डाल सकते हैं, पोटाश डाल सकते हैं और डीएपी डाल सकते हैं। कई प्रकार की खाद होती हैं, आप उसको जीरे की फसल खाद जो बीज होता है उसके साथ में मिला सकते हैं। फिर इसके बाद में तो जैसे मान लो आप सब खाद डाल ली हैं और आप मिला रहे हैं, तो इस प्रकार से आप खाद जो है मिला सकते हैं। पूरा मिलाने के बाद में फिर उसको 1 बीघे का वज़न करना है आपको, 1 बीघे का वज़न करके और आप उसको एक कट्टे में डाल के और उसकी मतलब झोड़ी बना के आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से छिड़काव कर दीजिए आप 1 बीघे में। और उसके बाद में आप जैसे मान लो आपने मशीन से अगर नहीं बोया है और आपने ऊपर ज़मीन के ऊपर छिड़काव कर दिया है और उसके ऊपर आप सिंचाई कर रहे हैं, तो वो बीज जो है ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा, वो ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको एक दंताड़ी आती है, पंजी बोलते हैं, कोई दंताड़ी बोलते हैं, उसकी सहायता से हल्की हल्की आपको उसके ऊपर निकालनी है। ऊपर हल्की हल्की निकालोगे तो उसके ऊपर आपकी जो जीरा आपने डाला है, जीरे के दाने डाले हैं, उसके ऊपर हल्की हल्की रेत आ जाएगी। ज़्यादा रेत नहीं आनी चाहिए जीरे के दाने के ऊपर, नहीं तो फिर अंकुरित होकर अंदर का अंदर ही रह जाता है, ज़मीन से बाहर नहीं निकलता है। तो उसके बाद में दोस्तों क्या करना है आपको, ये दंताड़ी या पंजी आपको इस प्रकार से निकालनी है। और यदि आपके पास दंताड़ी और पंजी किसी प्रकार का औजार नहीं है तो आप जो गेहूँ बीजने वाली मशीन जो होती है, गेहूँ बीजने वाली मशीन से आप हल्का हल्का उसके ऊपर निकाल सकते हैं, रेत दे सकते हैं थोड़ी थोड़ी, तो उससे क्या होता है रेत आ जाती है। और रेत आने के बाद में दोस्तों क्या होता है, इसके ऊपर सिंचाई करनी होती है। तो सिंचाई के लिए आपको कम से कम 2 घंटे लाइन चलानी है, आपको फव्वारे चलाने 2 घंटे से सिंचाई करनी है। उसके बाद में 5वें 6ठे दिन आपको फिर से 1 घंटा इसके ऊपर लाइन चलानी है। फिर आप देखना लगभग आपको 10-12 दिन के अंदर अंदर आपका जीरा जो है ज़मीन से बाहर उग कर निकल आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जीरे की बिजाई करनी है। और यदि आपके पास मशीन औजार की सहायता से किसी और तरीके से आप जीरा बो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और बाकी आपके पास किसी प्रकार का ज़्यादा औजार नहीं है और फिर भी आप इस तरह से इस जीरे की बिजाई कर सकते हैं। आजकल कई तरह से बिजाई हो रही है जीरे की, तो मशीनों से भी हो रही है, हाथों से छिड़काव भी हो रहा है। और स्पेशल जीरे की बिजाई करने के लिए एक मशीन भी आ गई है, तो उसकी सहायता से भी लोग उसमें जीरे का बीज जो होता है वो बहुत कम डाल रहे हैं लोग, और जीरे का जितना बीज अपन डालना चाह रहे हैं उस मशीन से डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी जीरे की बिजाई करने की। तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को जानकारी कैसी लगी। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।